के नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रोहाम अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफिस का विज़िट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रोहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा। और वो तब रोहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रोहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रोहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रोहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिया को बहुत ही ज़्यादा ढूंढा है और मुझे मलिया नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिया उधर है। तब वो भागा भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिया के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं मलिया का हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रोहाम को कॉल करती है तो रोहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके खुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से खुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वगैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं। और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएंगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रोहाम अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफिस का विज़िट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रोहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा। और वो तब रोहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रोहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रोहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रोहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिया को बहुत ही ज़्यादा ढूंढा है और मुझे मलिया नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिया उधर है। तब वो भागा भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिया के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं मलिहा का हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रोहाम को कॉल करती है तो रोहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके खुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से खुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वगैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं। और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएंगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रोहाम अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफिस का विज़िट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रोहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा। और वो तब रोहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी
रोहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रोहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रोहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिया को बहुत ही ज़्यादा ढूँढा है और मुझे मलिया नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिया उधर है। तब वो भागा-भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिया के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बेटी का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं मलिया का हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रोहाम को कॉल करती है तो रोहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके खुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से खुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वगैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं। और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएंगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रोहाम अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफिस का विज़िट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रोहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा। और वो तब रोहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रोहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रोहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रोहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिहा को बहुत ही ज़्यादा ढूँढा है और मुझे मलिहा नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिहा उधर है। तब वो भागा-भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिहा के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बेटी का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं मलिहा का हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रोहाम को कॉल करती है तो रोहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके खुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से खुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वगैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं। और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएंगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रोहाम अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफिस का विज़िट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रोहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा। और वो तब रोहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रोहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रोहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रोहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है।
मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिया को बहुत ही ज़्यादा ढूँढा है और मुझे मलिया नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिया उधर है। तब वो भागा-भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिया के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं मलिया का हमेशा साथ दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रुहाम को कॉल करती है तो रुहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके खुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से खुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वगैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएंगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रुहाम अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफिस का विज़िट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रुहाम का वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा और वो तब रुहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रुहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रुहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रुहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिहा को बहुत ही ज़्यादा ढूँढा है और मुझे मलिहा नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिहा उधर है। तब वो भागा-भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिहा के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं मलिहा का हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रुहाम को कॉल करती है तो रुहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके खुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से खुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वगैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएंगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रुहाम अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफिस का विज़िट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रुहाम का वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा और वो तब रुहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रुहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रुहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रुहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिहा को बहुत ही ज़्यादा ढूँढा है और मुझे मलिहा नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिहा उधर है। तब वो भागा-भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिहा के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है
اور وہ وہاں پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم پرومس کرو کہ تم میری بیٹی کا ہمیشہ ساتھ دو گے اور اسے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تو تبھی وہ سبیکا سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ملیحہ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے، تبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ تب روحام کو کال کرتی ہے تو روحام اسے کہتا ہے کہ میں ایک ضروری میٹنگ میں بیزی ہوں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے خود ہی لے آتی ہوں۔ تبھی وہ گھر سے خود ہی نکل پڑتی ہے اور وہ جا کے جب انجیکشن لیتی ہے اور واپس گھر کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے تو تبھی کچھ گنڈے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس سے بیگ اور نقدی وغیرہ سارا کچھ سنیچ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور تبھی وہ ملیحہ کے سر پہ چوٹ لگائیں گے، جس سے ملیحہ بھی ہوش ہو کے نیچے گر پڑتی ہے۔ تو مزید آپ دیکھیں گے کہ ادھر روحام اپنی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ جو چودھری ہوتا ہے وہ اس کے آفس کا وزٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو بہت ہی زیادہ سیلفش ہے اور اگر میں ڈیل کروں گا تو میرے پروجیکٹ کو یہی ہیڈ کر کے کرے گا۔ تو تبھی جو باس ہوتا ہے روحام کا وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی ڈیل کرے گا اور وہ تب روحام کا باس اسے کہے گا کہ مجھے ہر صورت میں یہ کانٹریکٹ چاہیے۔ تو تبھی روحام اس سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ہر صورت میں لے کے آؤں گا۔ تبھی جب روحام اس سے ملنے کے لیے اس کے آفس میں جاتا ہے تو اس کی سیکرٹری بولتی ہے کہ اکبر تو یہاں سے 15 دن کے لیے جرمنی چلا گیا ہے۔ تبھی روحام بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ کافی ٹائم سے گھر نہیں لوٹی۔ تو وہ ملیحہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، لیکن جب زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانی پڑے گی، کیونکہ میں نے ملیحہ کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈا ہے اور مجھے ملیحہ نہیں ملی۔ تب اس کو کال آتی ہے ہاسپٹل سے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ ادھر ہے۔ تب وہ بھاگا بھاگا ہاسپٹل جاتا ہے، تب ملیحہ کے سر پہ چوٹ آئی ہوتی ہے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی تبسم کی طبیعت بھی صحتیاب ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم پرومس کرو کہ تم میری بیٹی کا ہمیشہ ساتھ دو گے اور اسے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تو تبھی وہ سبیکا سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ملیحہ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے، تبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ تب روحام کو کال کرتی ہے تو روحام اسے کہتا ہے کہ میں ایک ضروری میٹنگ میں بیزی ہوں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے خود ہی لے آتی ہوں۔ تبھی وہ گھر سے خود ہی نکل پڑتی ہے اور وہ جا کے جب انجیکشن لیتی ہے اور واپس گھر کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے تو تبھی کچھ گنڈے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس سے بیگ اور نقدی وغیرہ سارا کچھ سنیچ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور تبھی وہ ملیحہ کے سر پہ چوٹ لگائیں گے، جس سے ملیحہ بھی ہوش ہو کے نیچے گر پڑتی ہے۔ تو مزید آپ دیکھیں گے کہ ادھر روحام اپنی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ جو چودھری ہوتا ہے وہ اس کے آفس کا وزٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو بہت ہی زیادہ سیلفش ہے اور اگر میں ڈیل کروں گا تو میرے پروجیکٹ کو یہی ہیڈ کر کے کرے گا۔ تو تبھی جو باس ہوتا ہے روحام کا وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی ڈیل کرے گا اور وہ تب روحام کا باس اسے کہے گا کہ مجھے ہر صورت میں یہ کانٹریکٹ چاہیے۔ تو تبھی روحام اس سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ہر صورت میں لے کے آؤں گا۔ تبھی جب روحام اس سے ملنے کے لیے اس کے آفس میں جاتا ہے تو اس کی سیکرٹری بولتی ہے کہ اکبر تو یہاں سے 15 دن کے لیے جرمنی چلا گیا ہے۔ تبھی روحام بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ کافی ٹائم سے گھر نہیں لوٹی۔ تو وہ ملیحہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، لیکن جب زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانی پڑے گی، کیونکہ میں نے ملیحہ کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈا ہے اور مجھے ملیحہ نہیں ملی۔ تب اس کو کال آتی ہے ہاسپٹل سے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ ادھر ہے۔ تب وہ بھاگا بھاگا ہاسپٹل جاتا ہے، تب ملیحہ کے سر پہ چوٹ آئی ہوتی ہے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی تبسم کی طبیعت بھی صحتیاب ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم پرومس کرو کہ تم میری بیٹی کا ہمیشہ ساتھ دو گے اور اسے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تو تبھی وہ سبیکا سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ملیحہ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے، تبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ تب روحام کو کال کرتی ہے تو روحام اسے کہتا ہے کہ میں ایک ضروری میٹنگ میں بیزی ہوں۔
تو تب وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے خود ہی لے آتی ہوں۔ تبھی وہ گھر سے خود ہی نکل پڑتی ہے اور وہ جا کے جب انجیکشن لیتی ہے اور واپس گھر کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے تو تبھی کچھ گنڈے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس سے بیگ اور نقدی وغیرہ سارا کچھ سنیچ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور تبھی وہ ملیحہ کے سر پہ چوٹ لگائیں گے، جس سے ملیحہ بھی ہوش ہو کے نیچے گر پڑتی ہے۔ تو مزید آپ دیکھیں گے کہ ادھر روحام اپنی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ جو چودھری ہوتا ہے وہ اس کے آفس کا وزٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو بہت ہی زیادہ سیلفش ہے اور اگر میں ڈیل کروں گا تو میرے پروجیکٹ کو یہی ہیڈ کر کے کرے گا۔ تو تبھی جو باس ہوتا ہے روحام کا وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہی ڈیل کرے گا، اور وہ تب روحام کا باس اسے کہے گا کہ مجھے ہر صورت میں یہ کانٹریکٹ چاہیے۔ تو تبھی روحام اس سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ہر صورت میں لے کے آؤں گا۔ تبھی جب روحام اس سے ملنے کے لیے اس کے آفس میں جاتا ہے تو اس کی سیکرٹری بولتی ہے کہ اکبر تو یہاں سے 15 دن کے لیے جرمنی چلا گیا ہے۔ تبھی روحام بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ کافی ٹائم سے گھر نہیں لوٹی، تو وہ ملیحہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، لیکن جب زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانی پڑے گی، کیونکہ میں نے ملیحہ کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈا ہے اور مجھے ملیحہ نہیں ملی۔ تب اس کو کال آتی ہے ہاسپٹل سے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ ادھر ہے۔ تب وہ بھاگا بھاگا ہاسپٹل جاتا ہے، تب ملیحہ کے سر پہ چوٹ آئی ہوتی ہے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی تبسم کی طبیعت بھی صحت یاب ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم پرومس کرو کہ تم میرے بیٹے کا ہمیشہ ساتھ دو گے اور اسے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تو تبھی وہ سبیکا سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ملیحہ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے، تبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ تب روحام کو کال کرتی ہے تو روحام اسے کہتا ہے کہ میں ایک ضروری میٹنگ میں بیزی ہوں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے خود ہی لے آتی ہوں۔ تبھی وہ گھر سے خود ہی نکل پڑتی ہے اور وہ جا کے جب انجیکشن لیتی ہے اور واپس گھر کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے تو تبھی کچھ گنڈے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس سے بیگ اور نقدی وغیرہ سارا کچھ سنیچ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور تبھی وہ ملیحہ کے سر پہ چوٹ لگائیں گے، جس سے ملیحہ بھی ہوش ہو کے نیچے گر پڑتی ہے۔ تو مزید آپ دیکھیں گے کہ ادھر روحام اپنی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ جو چودھری ہوتا ہے وہ اس کے آفس کا وزٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو بہت ہی زیادہ سیلفش ہے اور اگر میں ڈیل کروں گا تو میرے پروجیکٹ کو یہی ہیڈ کر کے کرے گا۔ تو تبھی جو باس ہوتا ہے روحام کا وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہی ڈیل کرے گا، اور وہ تب روحام کا باس اسے کہے گا کہ مجھے ہر صورت میں یہ کانٹریکٹ چاہیے۔ تو تبھی روحام اس سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ہر صورت میں لے کے آؤں گا۔ تبھی جب روحام اس سے ملنے کے لیے اس کے آفس میں جاتا ہے تو اس کی سیکرٹری بولتی ہے کہ اکبر تو یہاں سے 15 دن کے لیے جرمنی چلا گیا ہے۔ تبھی روحام بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ کافی ٹائم سے گھر نہیں لوٹی، تو وہ ملیحہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، لیکن جب زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانی پڑے گی، کیونکہ میں نے ملیحہ کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈا ہے اور مجھے ملیحہ نہیں ملی۔ تب اس کو کال آتی ہے ہاسپٹل سے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ ادھر ہے۔ تب وہ بھاگا بھاگا ہاسپٹل جاتا ہے، تب ملیحہ کے سر پہ چوٹ آئی ہوتی ہے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی تبسم کی طبیعت بھی صحت یاب ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم پرومس کرو کہ تم میرے بیٹے کا ہمیشہ ساتھ دو گے اور اسے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تو تبھی وہ سبیکا سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ملیحہ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے، تبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ تب روحام کو کال کرتی ہے تو روحام اسے کہتا ہے کہ میں ایک ضروری میٹنگ میں بیزی ہوں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے خود ہی لے آتی ہوں۔ تبھی وہ گھر سے خود ہی نکل پڑتی ہے اور وہ جا کے جب انجیکشن لیتی ہے اور واپس گھر کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے تو تبھی کچھ گنڈے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس سے بیگ اور نقدی وغیرہ سارا کچھ سنیچ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور تبھی وہ ملیحہ کے سر پہ چوٹ لگائیں گے، جس سے ملیحہ بھی ہوش ہو کے نیچے گر پڑتی ہے۔ تو مزید آپ دیکھیں گے کہ ادھر روحام اپنی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ جو چودھری ہوتا ہے وہ اس
उसके ऑफिस का विजिट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रोहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा। और वो तब रोहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रोहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रोहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रोहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन जब ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिया को बहुत ही ज़्यादा ढूंढा है और मुझे मलिया नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिया उधर है। तब वो भागा भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिया के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं मलिया का हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रोहाम को कॉल करती है तो रोहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके खुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से खुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वगैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं। और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएंगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रोहाम अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफिस का विजिट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रोहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा। और वो तब रोहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रोहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रोहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रोहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन जब ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिया को बहुत ही ज़्यादा ढूंढा है और मुझे मलिया नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिया उधर है। तब वो भागा भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिया के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं मलिहा का हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रोहाम को कॉल करती है तो रोहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके खुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से खुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वगैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं। और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएंगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रोहाम अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफिस का विजिट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रोहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा। और वो तब रोहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रोहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रोहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रोहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है।
मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिया को बहुत ही ज़्यादा ढूँढा है और मुझे मलिया नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिया उधर है। तब वो भागा-भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिया के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बेटी का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं मलिया का हमेशा साथ दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रुहाम को कॉल करती है तो रुहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके ख़ुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से ख़ुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वग़ैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएँगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रुहाम अपनी उलझनों में फँसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफ़िस का विज़िट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़िश है और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रुहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा और वो तब रुहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रुहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रुहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रुहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिहा को बहुत ही ज़्यादा ढूँढा है और मुझे मलिहा नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिहा उधर है। तब वो भागा-भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिहा के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि बेटा तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बेटी का हमेशा साथ दोगे और इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तभी वो सबिका से प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं मलिहा का हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा की वालदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब रुहाम को कॉल करती है तो रुहाम उसे कहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी हूँ। तो तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाके ख़ुद ही ले आती हूँ। तभी वो घर से ख़ुद ही निकल पड़ती है और वो जाके जब इंजेक्शन लेती है और वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उससे बैग और नकदी वग़ैरह सारा कुछ स्नैच करके भाग जाते हैं और तभी वो मलिहा के सर पे चोट लगाएँगे, जिससे मलिहा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तो मज़ीद आप देखेंगे कि इधर रुहाम अपनी उलझनों में फँसा हुआ है, क्योंकि जो चौधरी होता है वो उसके ऑफ़िस का विज़िट करता है और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़िश है और अगर मैं डील करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट को यही हेड करके करेगा। तो तभी जो बॉस होता है रुहाम का, वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही डील करेगा और वो तब रुहाम का बॉस उसे कहेगा कि मुझे हर सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तभी रुहाम उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं हर सूरत में लेके आऊँगा। तभी जब रुहाम उससे मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अकबर तो यहाँ से 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया है। तभी रुहाम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। मज़ीद आप देखेंगे जब वो वापस लौटते हैं तो उसको पता चलता है कि मलिया काफ़ी टाइम से घर नहीं लौटी। तो वो मलिया की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो वो कहता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मलिहा को बहुत ही ज़्यादा ढूँढा है और मुझे मलिहा नहीं मिली। तब उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि मलिहा उधर है। तब वो भागा-भागा हॉस्पिटल जाता है। तब मलिहा के सर पे चोट आई होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी तबस्सुम की तबीयत भी सेहतयाब हो जाती है
اور وہ وہاں پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم پرومس کرو کہ تم میری بیٹی کا ہمیشہ ساتھ دو گے اور اسے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تو تبھی وہ سبیکا سے پرومس کرتا ہے کہ ہاں میں ملیحہ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے، تبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ تب روحام کو کال کرتی ہے تو روحام اسے کہتا ہے کہ میں ایک ضروری میٹنگ میں بیزی ہوں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے خود ہی لے